آج کچھ ضروری विषय पर बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। बात ये है कि भारत गवर्नमेंट से कुछ बोलना चाहता हूँ और वो ये कि आप दुश्मन न समझें, बल्कि भारत से हम लोग के ताल्लुकात अच्छे हैं और ख्वाजा गरीब नवाज़ वहाँ हमारे हैं, हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह हैं, और भी बेशुमार औलिया इकराम हैं, और हम सूफ़ीज़म के लोग हैं। इसलिए हम आपसे अपने इंट्रोडक्शन के मामले में यही बोलेंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ीज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। देखें, जब श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी सियासत से और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के मिलद से जो एक सियासी उस वक्त एक उबाल आया और उनकी सियासत से मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो हुआ, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा जब भी कोई दुश्मन कुछ करता है तो उसका जवाब दिया जाता है। आज आपके हिंदुस्तान में जो हो रहा है, मुसलमानों को ट्रेन पर तौसीफ़ रज़ा मजहरी को कत्ल किया गया, कहीं तिब्रेज़ अंसारी को कत्ल किया गया, जय श्री राम का नारा लगाना, मस्जिदों को बुलडोज़र से ढा देना, मदरसों पर हमला करना, आलिमों पर हमला करना, मुस्लिम औरतों को रोज़े की हालत में शराब पिलाना, उस पे पेशाब मिलाकर शराब पिलाना बिहार में, इस तरह बेशुमार घटनाएं घट रही हैं। तो आप याद रखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आपका अब तक जो नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और हिंदू सेना वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, अभी कल परसों की बात है कि एक जवान को भोपाल में जिस तरह मारा गया और अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई, इससे अगर 20-25 करोड़ मुसलमान प्रोटेस्ट में उतर आए और इसका जवाब देने लगे, और अब तो बात बात में पथराव पथराव मुसलमान पथराव करते हैं, अगर सचमुच वो पथराव पे उतर आए तो फिर पाकिस्तान को, भारत को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका भारत आपसी इंतशार में खुद टूट जाएगा। इस पर आपको गौर करना चाहिए, इस पर आपको सोचना चाहिए। इस पर आप जिस तरह मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, उन पर जुल्म तशद्दुद करके उनको जिस तरह वरगला रहे हैं, उनको मजलूम कर रहे हैं, उनको दरख्तों से बांध कर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही है, इस तरह की चीज़ अगर होती रहे तो आपका अखंड भारत तो खंड भारत हो जाएगा, अखंड भारत नहीं रहेगा, वो खंड खंड भारत हो जाएगा। जिस तरह आप शुभेंदु अधिकारी की बात सुन लें कि हम भारत को इजराइल बनाना चाहते हैं, ये एक पॉलिटिकल लीडर की बात है। वो आपका जो है आसाम का चीफ मिनिस्टर, वो एक करप्टेड शुभेंदु अधिकारी को जो है खुद वो रिश्वत लेते हुए, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा आज से कई साल पहले उसके खिलाफ, और फिर उसको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो पूरी दुनिया के मुसलमान, 57 कंट्रीज के मुसलमान, 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान कम से कम ये कहते थे कि भारत में दो चीज़ जो है वो न्यूट्रल है, भारत जुडिशियल और इलेक्शन कमीशन।